बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आंखें नम हो गई, ये वक्त भी गुजर जाएगा। मैं एक ज़रूरी काम से सफ़र में था कि रास्ते में नमाज असर का वक्त हुआ तो मैं एक मस्जिद में नमाज के लिए रुक गया। वज़ू खाने में रश था। एक साहिब ने बताया कि मस्जिद के बेसमेंट में भी वज़ू की जगह है, वहाँ चले जाएं। मैं इस तरह गया तो वह मस्जिद का मदरसा था जहाँ बच्चों की रहाइश थी। उनका सामान पड़ा हुआ था, उन्हीं के लिए वज़ू की जगह भी बनी हुई थी। नमाज में चूँकि अभी कुछ वक़्त बाकी था, सो मैंने वज़ू किया और उन छोटे छोटे फ़रिश्ते नमा साफ़ सुथरे मदरसे के बच्चों के करीब बैठकर उनकी मासूमाना गपशप से मुस्तफ़ीज़ होने लग गया। मेरे बिल्कुल सामने उनके छोटे छोटे ट्रंक पड़े हुए थे। उनमें से एक पुराना सा जिस्ती चादर के एक ट्रंक पे एक जुमला देखकर न जाने क्यों मैं चौंक गया। उस ट्रंक पर लिखा था कि ये वक्त भी गुज़र जाएगा। मैं बेसाख्ता खड़ा हुआ, उस ट्रंक के पास गया और उस लखाई पे हाथ फेरने लग गया। मेरी ये हरकत बेसाख्ता थी और मेरे गिर्द पता नहीं क्यों दुख, दर्द और कुर्ब का एक हाला सा बन गया था। मैंने इस बच्चे के बारे में पूछा कि इस ट्रंक का मालिक बच्चा कौन है। पता चला वो ऊपर मस्जिद में नमाज के लिए चला गया है। बाकी बच्चे भी जा रहे थे, मैं भी उन्हीं के साथ ऊपर आ गया। मैं बज़ाहिर नमाज में खड़ा था, मगर दौरान नमाज भी ट्रंक पे लिखा वो जुमला कि यह वक्त भी गुज़र जाएगा मेरे हवास पे छाया रहा। नमाज से फारिग होकर मैं दोबारा नीचे आ गया और उस बच्चे से मिला। मैंने उसकी उंगली पकड़ी और उसको ट्रंक के पास ले गया। ये 8 साल के खूबसूरत बच्चा था जिसका नाम अब्दुल शकूर था। मैंने इस नन्हे फरिश्ते से हाल अहवाल पूछा और उस जुमले के मुआनी पूछने लग गया। वो टाल मटोल से काम लेने लग गया। मैं इसरार करने लगा कि आपने इस जुमले को कहाँ से लिया और अपने ट्रंक के लिए इसी जुमले का इंतखाब क्यों किया। वो मुस्कुराया और यूं मुस्कुराया कि उसकी आंखें नम हो गई। आंसुओं की एक लकीर उसकी आंखों से नमूदार हुई और गालों से होती मस्जिद की सफ़ों पे जज़ब हो गई। वो कुछ कहना चाह रहा था मगर कह नहीं पा रहा था। मैंने उसको तसल्ली दी, एक बच्चे को पानी लाने का कहा और उसके पास बैठ गया। और ज़रा सी देर बाद वो कुछ बहाल हुआ और बताया कि मैं 3 साल का था, मेरे वालिद मोहतरम एक हादसे में अल्लाह को प्यारे हो गए। एक बहन है जो मुझसे 2 साल बड़ी है। वालदा मोहतरमा और बहन घर में है। वाले साहब की ख्वाहिश थी कि मैं आलिम बनूं। उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार अम्मी से किया था। वो फोत हुए तो अम्मी ने उनकी ख्वाहिश पूरी करने का इरादा कर लिया। रिश्तेदार हैं नहीं, बस छोटा सा कुनबा है। अम्मी और बहन लोगों के घरों में काम करती हैं और मुझे यहाँ दाखिल करवा गई हैं। मैं 1 साल से यहाँ पढ़ रहा हूँ। महीना बाद वो आती हैं और मुझे 2 दिन के लिए घर ले जाती हैं। इस दौरान अब्बू की कब्र पे भी जाते हैं और बता कर आते हैं कि उनकी ख्वाहिश पे मैं आलिम बन रहा हूँ। मैं घर अम्मी जी और बहन को देखकर परेशान होता हूँ तो अम्मी कहती है, शिकवे ये वक्त भी गुज़र जाएगा। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी और एक दिन एक पेंटर अंकल मस्जिद का काम करने आए तो मैंने उनसे अपने ट्रंक पर यही जुमला लिखवा लिया। रात कभी कभी मुझे देर तक नींद नहीं आती, अब्बू याद आते हैं, अम्मी और बहन का काम करना याद आता है। बेचैन होता हूँ तो मैं उठकर इस जुमले को दोहरा लेता हूँ। एहसास का कोई लम्हा आए या बच्चों के पास कोई ऐसी चीज़ देखूँ जो बावजूद ख्वाहिश के मैं हासिल नहीं कर पाता तो मैं अपने इस ट्रंक के सामने आकर खड़ा होता हूँ और पूरी तवज्जो से अम्मी जी के इस कौल को पढ़ लेता हूँ। उसके बाद उसने क्या कहा और मैंने क्या सुना ये मैं ना तो लिख सकता हूँ ना मैं बता पाऊँगा। बस इतना अर्ज़ है कि मुल्क भर में इस तरह के बच्चे भी हमारे बच्चे हैं। उन पर ज़बानें उछाली जाती हैं। ये मालूम नहीं कि ये मासूम किन किन हालात से गुज़र कर हमारे इमाम व पेशवा बनते हैं। कुछ नादान उन पर ज़बानदाजी करते हैं। उन्होंने कहा कि मालूम है कि इनकी हिफाजत अल्लाह के नूरानी फ़रिश्ते करते हैं, इनके पाँव तले फ़रिश्ते पर बिछाते हैं। आखिर कोई वजह तो है कि ज़बान दराजी करने वाले मुसल्ला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काबिल नहीं होते, बल्कि यही मासूम फूल मुसल्ला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमारे इमाम बनते हैं। इसलिए इनके ख़िलाफ़ ना बोला करें, क्योंकि सूरज पर थूकने से उसकी शान कम नहीं हो जाती और ना सूरज पर भौंकने से बेनूर होता है। और जब कभी आपका चक्कर लगे उनका हाल अहवाल पूछ लिया करें। अहले मोहल्ला उनके हवाल से बाखबर रहा करें। अल्लाह ताला के ये नन्हे मुन्ने मेहमान फ़रिश्ते हमारी तवज्जो के मुस्तहिक हैं। हमारा फ़र्ज़ है कि इनका ख्याल रखें, यह हमारी आक़िबत के लिए मुफीद होगा। बाकी वक़्त तो इनका